अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि कल किशनगंज के बहादुरगंज में असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम होना है और उस प्रोग्राम के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब आज ही और अभी अभी बागडोगरा में वो लैंडिंग कर चुके हैं। यानी उनका काफ़िला जो यहाँ से उनको लेने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँचे थे, वो अपना काफ़िला के साथ किशनगंज की ओर निकल पड़े हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का धमाकेदार और ज़बरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसको वक्फ संशोधन बिल को लेकर के रखा गया है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी साहब तो गरजेंगे ही, बरसेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ 2025 यानी इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी वो हुंकार भर ही देंगे। और वो भी ऐसी जगह में वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं जहां से हाल ही में पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। दोस्तों, कल के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि तौसीफ आलम साहब की कल ताजपोशी होनी है, उनका सम्मान होना है। वैसे तो तौसीफ आलम साहब हैदराबाद के दारुस्सलाम में असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं और फाइनली तौर पर 2025 में बहादुरगंज से उनको विधायक के उम्मीदवार घोषित भी कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो एमआईएम पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत ही सुनहरा मौका है। 2025 में भी बहादुरगंज विधानसभा से एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद बिहार विधानसभा पहुँचे। हालांकि दोस्तों, आप एमआईएम पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। पिछले कुछ दिनों से पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब के एमआईएम पार्टी में शामिल हो जाने से बहादुरगंज विधानसभा के चुनावी जो माहौल है वो गर्म हो चुका है, लेकिन कल के बाद और ज़्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर हुंकार भरने वाले हैं चुनाव को लेकर के और वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में। दोस्तों, अगर आप एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से आपकी दिल लगी है, तो आप भी कल दिन के 10 बजे ज़रूर पहुँचें, बहादुरगंज के कॉलेज ग्राउंड पे पहुँचें, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम होना है और दिन के 10 बजे से लेकर तकरीबन दिन के 2 बजे तक यह प्रोग्राम चलता रहेगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का काफ़िला देखने लायक है और उनका काफ़िला लगभग अब किशनगंज पहुंचने ही वाला है। आज की रात असदुद्दीन ओवैसी साहब 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के किशनगंज के कार्यकर्ताओं के साथ होटल दफ्तरी में वो बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे और किस तरह से सीमांचल में इस बार फिर से फतह मिले, एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिले। दोस्तों, इसके बारे में वो अपने आपस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। हालांकि दोस्तों, एमआईएम पार्टी के बारे में इस बार तो कहा यह जा रहा है जिस तरह से 2020 में एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली थी, ठीक उसी तरह या उससे भी ज़्यादा धमाकेदार तरीके से एमआईएम पार्टी के सभी उम्मीदवार चुनाव इस बार भी जीतेंगे। मास्टर मुजाहिद आलम साहब को लेकर के जो बातें चल रही है, कुछ लोगों का ये मानना है कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे और कल असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों ही उनको माला पहनाया जाएगा और उनको कोचाधामन विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, यह भी बहुत बड़ी खबर है। हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे पास पहुंचेगी, हम उसको वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल दोस्तों, जो बड़ी जानकारी है, जो बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के किशनगंज की धरती पर पधार चुके हैं, पहुंच चुके हैं और 2025 की तैयारी में लग चुके हैं। अख्तरुल इमान साहब जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एमआईएम के इकलौते विधायक भी हैं, उनका कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह से हमने 2020 में महागठबंधन को तगड़ा जवाब दिया था, उससे भी खतरनाक अंदाज में हम महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ओवैसी के बारे में, एमआईएम पार्टी के बारे में और ख़ास करके तौसीफ के बारे में? दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।